बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश की क्लास आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपने इंग्लिश में लेटर कैसे लिखना है। हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर आपने कैसे लिखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसी वीडियो में आपको सिखा रहे हैं लेटर का फॉर्मेट क्या है, लेटर का सैम्पल क्या होता है। तो आज जो आपको लेटर सिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है, तमाम क्लासेस के लिए यूज़फुल है। वो है राइट अ लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पेपर पर हाशिया है तो ठीक, नहीं तो हाशिया दोनों तरफ पे डाल लें। हाशिया डालने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर में टॉप के ऊपर जो आपके लेटर का टाइटल है, उन्वान है, वो लिखना है लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी। ये लिखने के बाद आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस कहाँ लिखना है, आप इसको राइट साइड के कॉर्नर में भी लिख सकते हैं, टॉप पे और लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं। जनरली हम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ यानी जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, वहां पे आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है सिटी। सिटी लगा के ABC, और ABC के बाद फुल स्टॉप लगाना है। ABC बड़ा कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेट आप किसी भी फॉर्मेट से लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे जो फॉर्मेट आपको बता रहे हैं इससे लिखें, आसान है। जो डेट होगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं एग्जाम के अंदर, वही डेट डालनी है। फर्ज करें आज 6 दिसंबर 2024 है, तो ये हमने लिख दी। दिसंबर लिखने के बाद कामा डालना है। उसके बाद आपने ईयर लिखना है, 2024 है। उसके बाद फुल स्टॉप। उसके नीचे चाहे तो एक लाइन छोड़ दें, ना छोड़ें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी सेपरेशन देने के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं या थोड़ा सा वक्फा देते हैं। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखनी है। सैल्यूटेशन क्या है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। अब यहाँ अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे माई डियर फादर। माई डियर फादर लिखने के बाद कामा डालना है। कामा डाल के उससे नीचे वाली लाइन पे पैरा गाना है। 5 लेटर्स की आपने टैब देनी है, जगह छोड़नी है जो आपके एक फिंगर टिप के बराबर आपने लाइन छोड़ देनी, फिर आपने शुरू करना है। तो सबसे पहले हम मुस्लिम में हम शुरू करते हैं अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। फिर आप लिखेंगे यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आई हैव पास्ड माई फाइनल एग्जाम विद गुड मार्क्स। I need money to buy notebooks and books for next class. अब यहाँ पे कुछ लोग क्लासें मेंशन करते हैं, ये आपका किसी भी आप क्लास में होंगे सबके लिए ये ऐसे फिट रहेगा। उसके बाद ये लिखने के बाद आपने नीचे लिखना है, दूसरा पैरा बनाना है। दूसरे पैरे में अपना मुद्दा बयान करना है। प्लीज सेंड मी ₹2000, ₹5000, जितने आप लिखना चाहें। स्लैश दे के बंद कर देना है। आगे आपने उसका मकसद लिखना है, सो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। उसके नीचे आपने तीसरे पैरे में एक लाइन, सिंगल लाइन लिखनी होती है, उसको हम क्लोजिंग सेंटेंस कहते हैं। से माई सलाम टू ऑल एट होम, तमाम घर वालों को मेरा सलाम कहें। उसके नीचे आपने कॉर्नर पे, बिल्कुल नीचे राइट कॉर्नर पे, इसको भी लेफ्ट कॉर्नर पे लिख सकते हैं नीचे, तो राइट कॉर्नर पे लिखेंगे योर्स लविंग सन, योर बिलवड सन। भी कौन लिख रहा है, अपना नाम लिखना है। और नीचे XYZ, और XY और Z इन सब के दरमियान इनके बाद भी फुल स्टॉप लगाना है। ये लेटर का फॉर्मेट था। आई होप आपको समझ आ गया। फिर भी कहीं समझ नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, गौर से समझें। ना समझ आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।